बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और डेली बनने वाली, हर घर में बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऑमलेट की रेसिपी, जो कि सुबह उठते ही हम ज़रूर बनाते हैं, चाहे अंडा फ्राई करें चाहे ऑमलेट बनाएं। तो चलिए आज मेरे स्टाइल से आप बना के देखिएगा। प्याज मैंने लिया, थोड़ा सा चॉप कर लिए, 2 प्याज थे, और टमाटर भी मैंने 2 से 3 ले लिए, छोटे थे। और थोड़ी सी हरी मिर्ची, उनको भी मैंने चॉप कर लिया। जो डेली हमारे घर में सामान ये पड़ा ही होता है आम, तो बस उसी से मैं ये बना रही हूँ। कोई एक्स्ट्रा सब्ज़ी आप डालना चाहते हैं और भी, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। 5 अंडे मैं इसमें डाल रही हूँ। इसकी क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैं जो बना रही हूँ उसमें मैं 5 अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें, और साथ ही अब हम डाल लेते हैं कुछ मसाले। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ हस्बे ज़ायक़ा, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल लें। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च थोड़ी सी डालूँगी। उसके बाद हम इसमें दड़ा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, क्योंकि हरी मिर्च भी इसमें डली है। थोड़ा सा दूध मैं इसमें डालूँगी। दूध इसलिए डाल रही कहते कि इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा बनता है ऑमलेट। तो आप इसमें डालें, थोड़ा इसको अच्छी तरह से जब फेंटेंगे तो फ्लफ़ी भी इससे बहुत ज़्यादा बनता है दूध से। तो इसके साथ ही मैं हरी मिर्च और चिली फ्लेक्स तो डाली, थोड़ी सी मैंने रेड मिर्च डाली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप बेशक मत डालें। बस अच्छी तरह सारे मटेरियल को हमने मिक्स कर लिया है। और पैन में हम डालेंगे देसी घी। देसी घी आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा लग रहा होगा, पर उसकी क्वांटिटी के हिसाब से सही है, क्योंकि हमने इसके अंदर जब ऑमलेट बनाना है तो उसको फ्लिप करना है। तो वो फिर अगर हमारी ऑयल की क्वांटिटी कम होगी तो वो फिर सही से नहीं होगा, उसमें फ्लिप नहीं होगा। इसलिए अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म हुआ घी, तो मैंने इसमें जो सारा मिक्सचर था अंडे का वो इसमें डाल दी है। और ये देखें, अभी इसके ऊपर सारा आपको पता चल रहा है अभी कच्चा है, तो इसको मैंने थोड़ा ढाँप के रख दूँगी, ताकि इसका जो पानी है वो मॉइस्चर जो है वो इसका ख़त्म हो जाएगा, ताकि इसकी जब स्टीम लग होगी। साथ ही मैं जो है अपने नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ साथ, और मैं साथ ही इसका वीडियो भी बना रही थी। तो मैंने सोचा कि चलें साथ साथ ऑमलेट ही है तो इसकी वीडियो भी बना लेते हैं। अब थोड़ा सा जो है उसका मॉइस्चर तो थोड़ा ड्राई हुआ है, पर अभी भी आप देख रहे हैं कि इसमें आपको फील हो रहा है कि अभी भी ऊपर उसका थोड़ा मॉइस्चर है अंडे का। पहले आंच जो थी वो मेरी थोड़ी स्लो थी, अब मैंने थोड़ी सी आंच उसकी ज़्यादा की है और इसको फिर मैंने ढक के रख दिया। ये देखें, अभी भी हल्का सा मुझे फ़ील हो रहा है कि अभी भी इसमें मॉइस्चर है, तो मैंने फिर इसको ढक के रख दिया। हमने फ्लिप करना है, इसलिए हमें इसका मॉइस्चर जो है पूरा ख़त्म करना होता है, क्योंकि हमने पूरे अंडे को ऐसे ही फ्लिप करना है। तो ये देखें, अब जो इसका मॉइस्चर है वो काफ़ी ड्राई हो चुका है। और इसको अब हम क्या करेंगे कि अच्छी तरह इसको चम्मच से ऐसे करेंगे, ताकि इसकी साइड जो है वो आपको दिखाई भी दे रहा है कि बिल्कुल अलग हो चुकी हैं, क्योंकि हमने घी की क्वांटिटी इसमें थोड़ी अच्छी रखी थी। तो अब बस जब ये सारा इस तरह मूव हो रहा है, तो अब इसको हम बस निकालने का है, इसको चेंज करना। एक दफ़ा हम फ्लिप करके तो फिर हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। अब ये देखें, जब मैंने प्लेट एक रखी है और इस तरह इसको उल्टाऊँगी। ये बिल्कुल थोड़ा सा ये टैग होता है कि आपको बहुत ध्यान से ज़रा करना पड़ता है, पर बिल्कुल टूटता नहीं है। अब के इसके बाद नीचे मैंने जब इसकी साइड चेंज करनी है तो इसमें थोड़ा घी फिर डाल दूँगी, ताकि इसके साथ ये ना चिपके। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर ये दोबारा इसको साइड चेंज करके रख दी है। अब इस साइड को भी हमने अच्छी तरह से कुक करना है, ताकि सारा जो अंडा हमारा अच्छे से पक जाए। अब इस वक्त मैंने आँच जो है वो थोड़ी इसकी सही रखी है। और ये देखें, इसको इस तरह फ्लिप करके हल्का सा हाथ से हिला के तो मैं इसको कुक करूँगी, ताकि सारी अच्छी तरह हमारी जो कुकिंग हो जाए। तो ये देखें, अब हमारा तकरीबन ये डन हो गया है। अब मैं फिर इस तरह ही प्लेट इसके ऊपर रखूँगी और अंडे को उसके ऊपर फ्लिप कर लूँगी। ये देखें, ये एकदम से कितना परफेक्ट और कितना यमी सा, दिखने में भी बहुत मज़े का और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। होता तो वही सेम एक अंडा ही है, पर अगर आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा अपनी रेसिपी को मतलब थोड़ा डिफरेंट करके बनाएंगे तो बहुत मज़े का लगता है। बच्चे भी इस तरह वेजिटेबल्स शौक से खा लेते हैं और हेल्दी भी बहुत होता है। अगर आपको ये मेरी आसान सी रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर फीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। तो चलिए हम मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार और बहुत आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।